11 अगस्त 2018 कोल्हापुर महाराष्ट्र। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग है और उसको सिर्फ इतना करना है कि एक एटीएम मशीन में जाकर पैसे निकालने का सीन करना है। वो कैमरा के सामने एक्टिंग करता है, कार्ड डालता है, कोई भी रैंडम पिन एंटर करता है और मशीन से लगातार नोट्स निकलने लगते हैं। वो सोचता है शूट अच्छा जा रहा है, लेकिन वो एकदम अनजान था। वही चीज उस वक्त दुनिया के 28 अलग अलग कंट्रीज में सैकड़ों लोगों के साथ हो रही थी और सिर्फ कुछ घंटों में भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक से 94 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। ये कहानी है एक ऐसे साइबर हाइस्ट की जिसने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की नींद उड़ा दी और जिसके तार सीधे नॉर्थ कोरिया तक जाते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 2018 में पुणे स्थित कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक से, जो 112 साल पुराना है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी 140 से ज्यादा ब्रांचेज है और 20 लाख से ज्यादा कस्टमर्स। बैंक के एक आईटी ऑफिसर को एक ईमेल आता है, देखने में बिल्कुल ऑफिशियल जैसा कोई इंटरनल कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट हो। वो ईमेल ओपन करता है, थोड़ा देख के इग्नोर कर देता है, सोचता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस एक क्लिक ने पहले ही अपना काम कर दिया था। एक इनविजिबल बैकडोर बैंक के इंटरनल नेटवर्क में खुल चुका था। यहाँ से शुरू होता है कुछ महीनों का साइलेंट ऑपरेशन। हैकर्स तुरंत कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, कौन से सर्वर क्या कंट्रोल करता है, सब कुछ धीरे धीरे मैप किया जाता है। एक प्रेडेटर जो अपने शिकार को अटैक करने से पहले उसे पूरी तरह समझ लेता है और कई हफ्तों की रिकॉग्निशंस के बाद उन्हें अपना टारगेट मिल जाता है, एटीएम स्विच। ये समझने के लिए कि ये हैक इतना खतरनाक क्यों था, पहले ये समझना पड़ेगा कि एक एटीएम मशीन काम कैसे करता है। जब आप अपना कार्ड एटीएम में डालते हो और पिन एंटर करते हो तो ये रिक्वेस्ट सीधे आपके अकाउंट तक नहीं जाती। बीच में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं एटीएम स्विच। ये एक मिडिल मैन है जो एटीएम और बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम CBS के बीच कनेक्ट करता है। CBS ही असली दिमाग है, उसको पता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी लिमिट क्या है और उस बेसिस पर ही पैसा अप्रूव या रिजेक्ट होता है। हैकर्स ने इस प्रोसेस में एक जीनियस और बिल्कुल इल्लीगल जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक फेक शैडो स्विच बना दिया जो बैंक के असली स्विच के साथ साथ बिल्कुल इनविजिबल तरीके से चल रहा था। इसका सिर्फ एक काम था, जब भी कोई विथड्रॉल रिक्वेस्ट आए उसे असली CBS तक वेरीफाई करने के लिए जाने ही ना दो, बस सीधा अप्रूव कर दो। It was just like abracadabra. That within these 3 hours you put these cards, put any पिन नंबर एंड यू गेट मनी। मतलब जितने भी लोग उस कार्ड यूज करते, चाहे उनके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, मशीन पैसा देना बंद नहीं करती। एक तरह का इन्फिनाइट मनी ग्लिच जो बैंक के अपने ही सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, एक सिंगल एटीएम से विथड्रॉल लिमिट होते ही छोटे मोटे पैसे निकाल के ये प्लान काम का नहीं था। उन्हें चाहिए था कुछ बड़ा, मतलब सैकड़ों एटीएम, सैकड़ों लोग एक ही वक्त पर दुनिया भर में उसे यूज करे, मतलब एक आर्मी चाहिए थी। इसी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हैकर्स डार्क वेब पर पहुंचे, जहां उन्हें मिला एक शख्स जो खुद को बुलाता था बिग बॉस, जिसका असली नाम था गेल आर्मोरी, एक 36 साल का कैनेडियन सिटीजन जो पहले भी ऐसे ऑपरेशन कर चुका था। उसके पास 2 चीजें थी जो सबसे जरूरी थी। एक नंबर में आता है स्टोलन कार्ड डेटा को फिजिकल क्लोन कार्ड में बदलने की टेक्निकल सेटअप। दूसरे नंबर में आता है नॉर्थ अमेरिका और पूरी दुनिया में मनी मूव्स रिग्रेट करने का नेटवर्क। हैकर्स ने इसे 9 साल पुराना कॉस्मोस बैंक कस्टमर डेटा को भेज दिया। बिग बॉस ने उस डेटा से 450 क्लोन कार्ड बनवाए और 28 कंट्रीज में लोग को रिग्रेट करना शुरू किया। ये मतलब एक लेयर्ड सिस्टम था। जो ये लेयर्ड थे इनको 2 पार्ट में बांटा गया था। नंबर 1 में आता है हैंडलर्स, जो अपने रीजन में मूल्स को कोऑर्डिनेट करने थे। इन्हें मिलते थे क्लोन कार्ड और बर्नर फोन्स, मतलब ट्रैक करना मुश्किल और फेंकना आसान। और दूसरा नंबर में आता है मूल्स, मतलब ये ज्यादातर आम वर्किंग क्लास लोग थे। इनमें से कई लोगों को सच में लगा कि वो किसी फिल्म शूट का हिस्सा है। उन्हें कहा गया था कि एक दिन का काम है और अच्छे पैसे मिलेंगे। कई लोगों के लिए ये 3-4 महीने की सैलरी के बराबर था। और चीटिंग रोकने के लिए हर हैंडलर के पास एक लैपटॉप था जिसमें रियल टाइम पर हर विथड्रॉल ट्रैक होती थी। पूरा सिस्टम बना था
सर्विलेंस और सिर्फ एक शर्त पर कि 28 कंट्रीज में सब कुछ एक ही वक्त पर परफेक्टली चले। सबसे स्मार्ट पार्ट था टाइमिंग का। हैकर्स ने देखा कि वीकेंड्स पर बैंक्स में स्टाफ कम होते हैं। इंडिया में सैटरडे दोपहर को तो बिल्कुल 0 कस्टमर और 0 स्टाफ। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, जब इंडिया में सैटरडे होता है तो तब यूएस में अभी भी फ्राइडे का आफ्टरनून चल रहा होता है। मतलब वीसा का फ्रॉड डिटेक्शन टीम भी अपने वीकेंड की तैयारी में होता है। 2 टाइम जोन्स लेकिन एक ही कॉमन ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए डेट फिक्स हुई 11 अगस्त 2018 सैटरडे। प्लान था कि प्रॉक्सी स्विच सिर्फ 3 घंटे के लिए ऑन रहेगी। उस 3 घंटे की विंडो में जितने हो सके उतने एटीएम्स हिट करने थे। सैटरडे 11 अगस्त 2018 दोपहर के ठीक 3 बजे प्रॉक्सी स्विच एक्टिव होता है। दुनिया भर में खड़े म्यूल्स के फोन पर सिग्नल जाता है, कार्ड डालो, कोई भी पिन डालो, पैसा निकालो, रिपीट करो। कहीं कहीं तो 2 लोग टीम में काम कर रहे होते हैं। एक विड्रॉल करता है और दूसरा नजर रखता है। कैश बैग्स में जैकेट की जेबों में भरा जा रहा होता है। इधर पुणे में कॉस्मोस बैंक के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। एक शांत सैटरडे का दोपहर, किसी को अंदाजा ही नहीं है कि उनका बैंक उस वक्त लूटा जा रहा है। कुछ रेगुलर कस्टमर्स को भी अपने अकाउंट में अजीब इन्फ्लेटेड बैलेंस दिखते हैं। कुछ लोग पास के एटीएम में जाकर वही पैसा निकाल लेते हैं, बिना जाने कि वो गलती से एक हाइस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस में वीसा के हेडक्वार्टर्स में अलार्म बजने लगते हैं। एक ही बैंक के कार्ड से एक साथ दुनिया भर से हजारों विड्रॉल रिक्वेस्ट आ रही होती है। वीसा तुरंत कॉस्मोस बैंक को अलर्ट करता है। कॉस्मोस का आईटी टीम अपने सिस्टम चेक करता है और उन्हें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं मिलता, क्योंकि हैकर्स दूसरी तरफ से सब कुछ छुपा रहे होते हैं। रियल टाइम पे पूरा शटडाउन होने में लगते हैं सिर्फ 2 घंटे 13 मिनट। उस टाइम पर 12,000 से ज्यादा इंटरनेशनल वीसा विड्रॉल्स एंड 28 कंट्रीज में फिर 2849 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर। मतलब टोटल 90 करोड़ रुपए गायब। लेकिन ये एंडिंग नहीं थी। सिर्फ 2 दिन बाद मतलब 13 अगस्त को हैकर्स ने स्टोलन क्रेडेंशियल यूज करके, जो बैंक्स इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, उस सिस्टम से 3 फ्रॉडुलेंट वायर ट्रांसफर किए। टोटल 13.92 करोड़ रुपए। डेस्टिनेशन था हांगकांग की एक कंपनी का अकाउंट। जब तक कॉस्मोस को पता चला, पैसा ऑलरेडी सेल कंपनीज और क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू लॉन्डर हो चुका था और टोटल डैमेज हुआ 94 करोड़, लगभग 13.5 मिलियन, वो भी 72 घंटे के अंदर ही। साइबर क्राइम पुलिस ने केस संभाला और इन्वेस्टिगेटर्स ने बर्नर फोन क्लस्टर्स, सेल टावर डेटा, टोल कैमरास और सीसीटीवी फुटेज का यूज करके लीड्स ट्रैक करनी शुरू की। कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे बंदे अरेस्ट भी हुए और जब म्यूल्स से पूछताछ हुई तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। इनमें से कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल थे जिन्हें पता था कि ये हो क्या रहा है आखिर, लेकिन काफी लोग जेन्युइनली बिलीव करते थे कि वो एक फिल्म शूट का हिस्सा है। They were told that they are going for a film shoot. This is kind of money heist, you know. Yeah, these guys were told that they are about to participate in a film shoot and they are going to Kolhapur for that. जब तक पुलिस उनके घर नहीं पहुंची, इंडिया में टोटल 18 लोग अरेस्ट किए गए। 2019 में यूएस में गेल आर्मरी यानी बिग बॉस का गिरफ्तार किया गया। उसने मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी का गिल्टी प्ली दिया। 11 साल 8 महीने की फेडरल जेल और 13 मिलियन रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर। लेकिन बिग बॉस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर था। असली सवाल था उसे काम किसने दिया। फरवरी 2021 में एफबीआई, यूएस सीक्रेट सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे 3 नॉर्थ कोरियन हैकर्स थे, पार्क जिन हायक, जॉन चैंग हायक और किम इल, जो लाजरस ग्रुप का हिस्सा है, एक इलाइट साइबर वॉरफेयर यूनिट जो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के सिरे कंट्रोल में काम करता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंडर है। वो खुले तरीके से ट्रेड नहीं कर सकता, ना ही इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सेस कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता बनाया, हैकर्स की एक आर्मी जो देश के लिए वो पैसा चुरा सके जो वो लीगली नहीं कमा सकता। लाजरस ग्रुप पर दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लगभग 1.2 बिलियन से ज्यादा चुराने की कोशिश का आरोप है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को फंड करने में मदद करता है। कॉस्मोस बैंक केस के तीनों एक्यूज नॉर्थ कोरियन हैकर्स आज भी एब्सकोडिंग है, ना कोई एक्स्ट्राडिशन
ट्रीटी, ना कोई कोर्ट रूम जो उन्हें पकड़ सके। वो शायद आज भी पियोन गैंग में बैठे हैं, किसी अगले सिस्टम के एक खुले दरवाजे का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने इसी तरह और भी वीडियोस बनाई है, वो भी चेक कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।